एडजेक्टिव के अंतिम पार्ट 12 में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग इस वीडियो में लेकर आए हैं। इसमें प्रयोग है कि लेस का प्रयोग मात्रा बताने के लिए किया जाता है। लेस का प्रयोग मात्रा बताने के लिए किया जाता है। यह लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है। इसका अर्थ कम होता है। जैसे नो लेस देन 5 लीटर्स ऑफ मिल्क, दूध की मात्रा बता रहा है। नो लेस देन 5 लीटर्स ऑफ मिल्क इज नीडेड एवरी डे, मतलब 5 लीटर दूध से कम नहीं प्रतिदिन जरूरत है। उससे कम की नहीं कोई गुंजाइश है। 5 लीटर दूध की प्रत्येक दिन की जरूरत होती है। फीवर का प्रयोग संख्या बताने के लिए किया जाता है। दोनों का प्रयोग में जो है सो एरर देता है। फीवर का प्रयोग संख्या बताने के लिए किया जाता है, जबकि लेस का प्रयोग मात्रा बताने के लिए। यह फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री है। लेस जो है सो लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री है। इसका अर्थ कम होता है। दोनों का अर्थ कम है। अंतर है कि लेस के साथ अनकाउंट नाउन, मात्रा बताने के लिए अनकाउंट नाउन आते हैं। मात्रा बताने के लिए अनकाउंट नाउन, अनकाउंट नाउन आते हैं। जबकि नो फ्यूअर देन 20 स्टूडेंट्स वेयर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें स्टूडेंट्स आए हैं। ये स्टूडेंट्स आने का मतलब इसमें काउंट नाउन आएगा, क्योंकि यह संख्या बताता है। काउंट नाउन का प्रयोग करेंगे। तो नो फ्यूअर देन 20 स्टूडेंट्स मतलब 20 स्टूडेंट से कम नहीं। वेयर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहे थे। तो दोनों में अंतर याद रखना है। इसी दोनों में कॉमन मिस्टेक पूछता है। नोट में लिखे हैं कि लेस का प्रयोग स्मॉलर इन साइज, किस चीज में कम, साइज, मेजरमेंट, ड्यूरेशन, नंबर को बताने के लिए किया जाता है। इसके साथ देन का प्रयोग होगा। जैसे आई हैव लेस कॉन्फिडेंस, एक मेजरमेंट कर रहा है। आई हैव लेस कॉन्फिडेंस इन हिम देन यू। यहां पर लेस का प्रयोग क्या बता रहा है? एक तरह का मेजरमेंट बता रहा है कि तुम्हारे अपेक्षा उसमें मेरा जो कॉन्फिडेंस जो है कम है। देयर वेयर लेस देन 50 पीपुल प्रेजेंट, मतलब 50 लोग से कम उपस्थित नहीं थे। क्या बता रहा है? संख्या। तो इसको याद रखिएगा कि लेस का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्योंकि एक लेसर आता है। तो लेसर के बारे में क्या कहता है कि लेसर का प्रयोग नॉट सो ग्रेट एज द अदर पीपुल वन, मतलब उतना ग्रेट नहीं है, मतलब उसमें उतनी मान मर्यादा या सोच समझ नहीं है जितना दूसरे के पास है। मतलब एक तरह का क्वालिटी बताता है कि अर्थ में किया जाता है। इट इज द लेसर ऑफ द टू इविल्स, कहा कि जो दो बुराइयां हैं, इविल्स मतलब बुराइयां, यह जो है उन दोनों बुराइयों से भी खराब है। मतलब यहाँ पर उन दो बुराई है उससे भी जो है यह लेसर है। मतलब यह भी जो दो बुराइयां हैं, तो यह जो बुराई है उन दोनों से भी खराब है, लेसर। आउटर का प्रयोग दूरी बताने के लिए, आउटर का प्रयोग दूरी बताने के लिए किया जाता है, जबकि अटर का प्रयोग कंप्लीट, पूर्ण के अर्थ में किया जाता है। आउटर क्या बताता है? दूरी। और अटर क्या बताता है? अर्थ पूर्ण। जैसे द आउटर वॉल्स, जो बाहरी दीवारें हैं, ऑफ द हाउस, इस घर की, नीड रिपेयरिंग, उसको मरम्मत किए जाने की जरूरत है। घर के बाहरी दीवार। यू आर ए अटर फूल, तुम पूर्ण मूर्ख हो, महामूर्ख हो। अटर फूल। द आउटर वॉल्स मतलब बाहरी दीवारें।
अटमोस्ट का प्रयोग केंद्र से सबसे दूर, जहां पर केंद्र है उससे सबसे दूर वाला भाग को कहा जाता है आउटर मोस्ट, जबकि अटमोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा के अर्थ में होता है। जैसे द आउटर मोस्ट वॉल्स ऑफ द हाउस, मतलब घर के जो सबसे बाहरी दीवार है, जो सबसे बाहरी दीवारें हैं, आर डैमेज्ड, मतलब क्षतिग्रस्त है। तो द आउटर मोस्ट वॉल्स मतलब केंद्र से सबसे बाहरी जो दीवार है, सबसे बाहर, वो डैमेज्ड है, मतलब क्षतिग्रस्त है। इट इज द मैटर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, कहा कि ये जो मैटर जो है, बात जो कर रहे हैं, जो मैटर जो है वह अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा महत्व की है, फॉर अस, हम लोगों के लिए। तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, पार्टिसिपल का प्रयोग अगर नाउन के, जो नाउन के पहले होगा तो अर्थ बदल जाएगा, अब बाद में होगा तो वो बदल जाएगा। मतलब नाउन के पहले और नाउन के बाद कुछ ऐसे पास्ट पार्टिसिपल हैं जिनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक कंसर्न्ड पर्सन, कैसा व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, वरीड पर्सन, दुखी व्यक्ति। लेकिन द पर्सन कंसर्न्ड, लोग जो इससे प्रभावित हैं, जो लोग इससे प्रभावित हैं। एन इन्वॉल्व्ड एक्सप्लेनेशन, कैसा एक्सप्लेनेशन किया, व्याख्यान कैसा था, जटिल, मतलब समझना मुश्किल था, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल का अंग्रेजी होता है ऐसे कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड होता है। और द पीपुल इन्वॉल्व्ड मतलब कैसे लोग जो इसमें शामिल हैं, तो यहाँ इन्वॉल्व का मतलब हो गया शामिल। एन एडॉप्टेड चाइल्ड मतलब गोद लिया हुआ बच्चा, कैसा, गोद लिया हुआ। द सॉल्यूशन एडॉप्टेड, कैसा सॉल्यूशन, जो एडॉप्टेड हुआ मतलब चुना गया। इस तरह के एक दो प्रयोग और देखें इसमें। जैसे है ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मतलब जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्ति मतलब अपनी जिम्मेवारी को वह समझता है। और द पर्सन responsible for this accident, for this accident मतलब इसका मतलब हो गया एक जिम्मेवार व्यक्ति हुआ, ये तो एक रिस्पॉन्सिबल मैन है, मतलब जिम्मेवार आदमी है, समझ बुझ रखता है। इस घटना के लिए, इस दुर्घटना के लिए जिम्मेवार व्यक्ति, कोई घटना घटा तो उसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति कौन है, तो यहाँ पर ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन एक पॉजिटिव इसका अर्थ है कि जिम्मेवार आदमी है, वो समझता है कि हमारा ड्यूटी क्या है, क्या कर्तव्य है। लेकिन यहाँ पर जो है सो निगेटिव है,
इसका भाव। एक और देखिए, द प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान स्थिति, और द पीपुल प्रेजेंट, यहां हो गए उपस्थित, वैसे लोग जो वहां उपस्थित थे। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ ऐसे पास्ट पार्टिसिपल हैं और कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी हैं, ये भी पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जो किसी नाउन के पहले और बाद में आने पर उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक बार देख ले, ए कंसर्न्ड पर्सन मतलब चिंतित व्यक्ति, द पीपुल कंसर्न जो लोग इससे प्रभावित हैं, एन इन्वॉल्व एक्सप्लेनेशन मतलब जटिल जटिल व्याख्या किया, मतलब समझना दिक्कत था। द पीपुल इन्वॉल्व मतलब लोग जो इसमें शामिल थे, शामिल के अर्थ में। एन एडॉप्टेड चाइल्ड, कैसा चाइल्ड, गोद लिया हुआ। द सॉल्यूशन किसी चीज का समाधान जो चुना गया, यहाँ पर चुना गया के अर्थ में एडॉप्टेड का प्रयोग हुआ। ये पास्ट पार्टिसिपल थे। कुछ और ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जैसे ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन मतलब जिम्मेवार व्यक्ति, और द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट, देखिए व्यक्ति के बाद आया है, इस दुर्घटना के लिए जिम्मेवार व्यक्ति, तो यहां इसका पॉजिटिव अर्थ है, मतलब यहां पर एक अच्छा भाव है कि रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है। लेकिन किसी घटना के लिए जिम्मेवार आता है तो उसमें द पर्सन के बाद रिस्पॉन्सिबल आता है। उसी तरह से द प्रेजेंट सिचुएशन, सिचुएशन के पहले प्रेजेंट है मतलब वर्तमान स्थिति, और द पीपुल प्रेजेंट, प्रेजेंट इन द मीटिंग, वैसे लोग जो मीटिंग में उपस्थित थे, तो यहाँ उपस्थित के अर्थ में आया। इस तरह से आपका एडजेक्टिव जो है यहाँ पर समाप्त होता है। मैंने इसको 12 पार्ट में अपलोड किया है। आशा करता हूँ कि आप इसको ध्यान से रिवाइज करेंगे और इस वीडियो का लाभ आप उठाएंगे। धन्यवाद।